गुड मॉर्निंग और वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग ऑफ द वहीकोहॉलिक। यार अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं हट से निकला हूँ। आज सेकंड डे है हमारा। मैं हट से निकला हूँ अभी नत्था टॉप जाने के लिए। नत्था टॉप जाऊँगा और शायद अगर आगे कहीं जा सका तो जाऊँगा। बाकी लोग अभी सो के जस्ट उठे हैं तो फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, बाकी नॉर्मल बेड में लेटे हुए हैं वगैरह सब। तो एक प्लान में चेंज हुआ है कि अब एक दिन का और एक्सटेंड कर रहे हैं और सारे अपने रेस्ट के मोड में हैं। मैंने कहा मैं जाता हूँ, थोड़ी देर घूम भी आता हूँ और शूट भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और यार एक चीज़ है, मैं व्लॉगिंग पर्सन नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हूँ, तो मुझे उसकी नॉलेज प्रॉपर है, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मैं गलतियां कर रहा हूं या कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट्स में बताना, क्योंकि इस टाइम में जो मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली वही हैं जो मेरे को पर्सनली जानते हैं या वो जो मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू जानते हैं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। अब जाएंगे गाड़ी में, गाड़ी निकालेंगे। देखता हूँ अभी गाड़ी कौन सी निकालनी है, फिर जो भी निकालता हूँ उसमें करते हैं शूट और आगे की बात करते हैं वहाँ पे। अभी यार मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम भी, और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ यहाँ की, इस टाइम कोई लोग नहीं है, बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है। वही लोग हैं इस टाइम यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स हैं, तो अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे, मिलते हैं। सुबह सुबह का टाइम और खाली सड़कें। पत्नी टॉप से निकल चुका हूँ और नत्था टॉप की तरफ चल पड़ा हूँ। अब यहाँ मैं पत्नी टॉप को एग्जिट कर रहा हूँ और इसके सामने दिख रही ये रोड नत्था टॉप की एंट्री है। अब पत्नी टॉप से नत्था टॉप का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर का, जिसको कवर करने में 25 to 35 मिनट्स लग जाते हैं, डिपेंडिंग की ट्रैफिक है या नहीं और आपकी स्पीड कैसी रही है। रोड काफ़ी हद तक कंक्रीट है, पर कहीं ना कहीं आपको पॉट होल्स भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि इस रोड पे ट्रक्स भी चलते हैं जो कि एयरफोर्स के हैं। अब मैं आप सबको बता दूं कि नत्था टॉप में एक एयरफोर्स का बेस भी है, जहां पे ऑब्वियसली एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। वहां यूजुअली सिर्फ ऑफिशियल्स और वही लोग जाते हैं जिनको वहां पे कोई काम हो। ऐसे ही एक बार पापा को कुछ काम था और तब उनके साथ मुझे भी वहां जाने का चांस मिला। जब मैं वहाँ गया तब मेरी एज 10 से 12 साल की थी, पर फिर भी आज की डेट में कुछ चीज़ें तो याद हैं ही वहाँ के बारे में। इंडिया की हिस्ट्री, एयरफोर्स, पायलट्स और एयरप्लेन्स के बारे में तो कई सारी चीज़ें जानने को मिली। उसके साथ साथ जब आप ऐसी किसी जगह पे विजिट करते हैं तो आपको पता लगता है आपकी आर्म्ड फोर्सेस आपके लिए क्या क्या कर रही हैं। जो चीज़ें हम अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कभी सोचते भी नहीं, वो सारी चीज़ें वो लोग डेली हैंडल करते हैं, और इसके लिए वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यार पत्नी टॉप की, तो पत्नी टॉप, नत्था टॉप, सनासर ऐसी जगह है जो बेहद खूबसूरत है, पर अथॉरिटीज़ ने काफ़ी हद तक इनको अंडरमाइन कर रखा था। लाइक इनकी डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा काम नहीं किया, और इसमें थोड़ा सा कसूर मैं जम्मू के लोगों को भी दूंगा जिन्होंने हल्के में ले लिया यार इस जगह को। पत्नी टॉप जो बाहर से विजिटर्स आते हैं वो लोग इस जगह की बहुत प्रेज करते हैं। लाइक श्रीनगर से भी सुंदर है, मनाली, शिमला, इन सब जगहों से बेटर है, ये है वो है, बट हम जम्मू वाले इसकी कदर ही नहीं करते। शायद इसलिए कि ये घर के पास में है, 120 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते और बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत हवा है, और हवा यहाँ होनी भी थी क्योंकि एक तो ये टॉप है और दूसरा यहाँ पे आसपास कोई ऐसे पेड़ वगैरह नहीं है जो हवा को रोक सके, तो हवा बहुत है। यार ये ना जगह देखो, ज़्यादा लोग आए नहीं हुए अभी तक, तो मैंने अपनी गाड़ी सबसे आगे जहाँ तक ला सकता था वहाँ तक ले आया हूँ, वहाँ पार्क कर दी है। गाड़ी दिखा देता हूँ आपको भी, ये गाड़ी खड़ी है। ठंड बड़ी है यार, बहुत ठंड लग रही है, हवा है इसलिए ठंड लग रही है।
वैसे मैंने जैकेट लाई हुई है, बैग में पड़ी है, बट नहीं पहनने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है। और यार सीधी सी बात कहूँगा, जब गर्मी से आए हो ना, एक तो मैं वैसे ही बीमार था, तो उसकी वजह से मेरे को एसी वेसी कोई लगाने नहीं दे रहा था ऑलमोस्ट 1 महीने से। मतलब 1 महीने से ऑन एंड ऑफ मेरा एसी यूजुअली ऑफ ही रहा है। इन तारों की वजह से मैं गाड़ी ऊपर ही ला पाया, ये देख लो पहले, अदरवाइज़ ले भी आता, इतनी भी पतली रोड नहीं है। अच्छा, तो एसी मुझे कोई लगाने नहीं दे रहा था इतने दिन से। अब जब इधर आके मुझे ठंड का मौका मिल रहा है तो ठीक है यार, मैं क्यों जैकेट पहन के उसको ख़राब करूं। अच्छा, कल इतनी बारिश हुई है ना, अच्छी खासी बारिश हुई है, रात को तूफ़ान आया है, ठीक ठाक मौसम रहा है। आज एकदम क्लियर स्काई, दूर दूर कहीं थोड़े थोड़े से बादल दिखेंगे, बाकी क्लियर स्काई। अब जो नथा टॉप है ना, ये जम्मू से वही 120 किलोमीटर्स है, जो पत्नी टॉप है उतना ही। बट यहाँ का ये है कि पत्नी टॉप में रश बड़ा होता है, और पत्नी टॉप एक प्रॉपर टूरिस्टी स्पॉट बन गया है जो अट्रैक्टिव ज़्यादा है। लाइक आपको करने को वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा, हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग, बॉल्स, ये वो, अलग अलग टाइप्स के लोग खड़े होंगे, कोई पान बेचने वाला, कोई कुछ कोई कुछ। मतलब वहाँ बोर नहीं हो सकते, ऐसी जगह है ये। ऐसी जगह यहाँ तब आओ अगर आप नेचर में इंटरेस्टेड हो, ना कि ऐसे शोर शराबे में। तो जगह तो यार काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है ये। अभी टॉप पे जा रहा हूँ, स्टेमिना की बैंड बजी हुई है, हाँफ रहा हूँ यार। अगर इन्होंने तारें नहीं लगाई होती ना, मैं गाड़ी ले आता। ये थोड़े से ऐसे पैच हैं कि गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, बट इतना तो भरोसा है कि यार ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज करी जा सकती हैं, लाई जा सकती थी। और जो मैं लास्ट टाइम नथा टॉप आया था ना, वो मैं आया था जनवरी 2020 में। तब ये जगह पूरी की पूरी स्नो में कवर्ड थी, और तब हमने बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ से आगे चले गए थे हम सनासर, यहाँ तब रश था अच्छा खासा, मगर सनासर गए और वहाँ पे था ही कोई नहीं, सिर्फ हम 4 दोस्त थे, उनको छोड़ के और कोई भी नहीं। तो वहाँ पे तो हमने पूरा दिन ही स्पेंड कर लिया था और बहुत इन्जॉय किया था। यार फ़र्क नहीं पड़ रहा इस टाइम कितनी हवा की आवाज़ है या क्या है, ये इतना पीसफुल लग रहा है ना, बिल्कुल खाली। मेरे ख्याल से ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ है कि मैं नथा टॉप में आया हूँ और एक आदमी भी नहीं है मेरे को छोड़ के, और यार सिर्फ शांति है। तो ये जो बेस है ना, ये कोई 30-35 ईयर्स पुराना है। और ये बेस जो बना था, ये बना था पुराने टाइम में, जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर वगैरह होती थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता था और मिलिटेंसी थी ना जब JNK में, अभी भी है ही है, जब मिलिटेंसी पीक पे थी JNK में, तब BSNL के टावर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये टावर इकलौता सोर्स था यहाँ पे कम्युनिकेशन का। अगर इस टावर को कोई ब्लास्ट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं होता था, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती थी आर्मी वगैरह की। आज की डेट में ये टावर सिर्फ उस कम्युनिकेशन का काम नहीं कर रहा, साथ में ये आर्मी के जो कॉन्वॉय चलते हैं उनके बीच की कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। अब ना मैं वापस नीचे उतरने लगा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आगे सनासर जा सकूँ, इसलिए कि मैं वापस पत्नी टॉप जाऊँ और कुछ खाऊँ। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, कोई अब 2 घंटे हो गए निकले हुए भी, 2 नहीं, हाँ जी 2.5 घंटे से ऊपर हो गए मेरे को निकले हुए। और अब भूख लगी है अच्छी खासी, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया था। अब जाके फटाफट कुछ खाऊंगा, पेट पूरा करूंगा, उसके बाद थोड़ी देर में निकलेंगे आगे कहीं और, या तो पत्नी टॉप या सनासर। अब एक दिन एक्सटेंड कर ही लिया तो आराम से कहीं घूमेंगे अच्छे से, आपको भी दिखाएंगे।
निकल के दोबारा हट से। इस बार दीदी, जीजू, राय, निवान सारे हैं साथ। बट यार हवा बड़ी ज़्यादा चल रही है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। अब सुबह जब मैं नत्था टॉप होके आया था, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। यार ब्रेकफास्ट में गलती ये होगी, 2 आलू के पराठे खा लिए, अच्छे से पेट भर लिया, और उसके बाद ऐसे 10 मिनट के लिए ना लेट गया कि ठीक है यार 10 मिनट लेट लो, उसके बाद चलते हैं घूमने। अब इतिहास गवाह है कि जो भी बंदा आलू पराठे खाने के बाद लेटता है कि अभी उठ जाता हूँ, वो कभी नहीं उठता, वो सो के उठता है। तो उसके बाद नींद पड़ गई, अच्छे से आधा 1 घंटा सो लिया। अब फाइनली 2:45 हुए हैं जब निकले हैं दोबारा। तो ठीक है यार, अब एंजॉय करने आए हैं, थोड़ा बहुत कर भी लेंगे तो अच्छा है। अब जाएंगे सनासर। मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है कि यार सुबह नत्था टॉप तक गया हुआ था, उसके बाद वापस आया पत्नी टॉप, अब फिर से नत्था टॉप तक जाना है, उसके बाद सनासर जाना है। तो तभी अगर घर वाले साथ गए होते या जिन सब ने भी साथ जाना था वो सारे साथ गए होते तो हम डायरेक्टली जा सकते थे। ठीक है, कोई नहीं। तो अब मम्मी पापा अंदर ही हैं हट में, तो हम लोग चले हैं नत्था टॉप और फिर सनासर। इनको नत्था टॉप दिखाऊंगा ब्रीफली, आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और आप लोगों को सनासर दिखाऊंगा। ये है मिस्टर रायन। तभी कहते हैं पहाड़ियों में वेदर बड़ा ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, अभी बारिश शुरू हो गई है, और थोड़ी देर में क्या हुआ वो तो आप देखेंगे। फाइनली सनासर पहुंच गए हैं। पहुंच तो कोई 15 से 20 मिनट पहले गए थे, बट बारिश हो रही थी, तब तेज़ थी, तो निकलना बाहर प्रेफर नहीं किया, क्योंकि कैमरा तो वाटरप्रूफ है बट इसका जो माइक है ये वाटरप्रूफ नहीं है, और बाकी का जो थोड़ा बहुत इक्विपमेंट लाना था वो वाटरप्रूफ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो यही कैमरा लेके चला जाता हूँ, माइक देखा जाएगा क्या रहता है क्या नहीं, और इतने में बारिश भी कम होगी। तो फिर अब आ गए हैं बाहर, अब आपको सनासर दिखाते हैं। ये जो सनासर की लेक है ना, ये पत्नी टॉप से अप्रोक्सीमेटली 20-21 किलोमीटर्स है। बट जो पत्नी टॉप की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से पत्नी टॉप के लिए मुड़ते हैं, वहीं से अगर आप टर्न ले लेते हैं यहाँ के लिए, तो ये 19 किलोमीटर्स है। 19 किलोमीटर्स चल के आना एक ऐसे स्पॉट के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अच्छी जगह है घूमने के लिए, काफ़ी शांत है। आज तो लोग थोड़े हैं तो थोड़ा बहुत शोर है, अगर जल्दी आ जाओ सुबह तो बिल्कुल आपको शोर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, और पूरी जगह आपकी अपनी होगी उस टाइम। इस टाइम लैप्स को बनाते बनाते ही ना बारिश शुरू हो गई थी। जब बारिश शुरू हुई तो सबने सोचा कि भीगने से बचते हैं, बीमार ना पड़ जाएं, और हम लोग जाके बैठ गए एक शेड के नीचे। जब बारिश स्टार्ट हुई ना तो सबने उसको बहुत लाइटली लिया, और सब बड़े आराम से एंजॉय कर रहे थे उसमें। कई लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे बाहर जाके, कई हम जैसे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और जब पानी से बादल उठने लगे तो हम उसमें भी खुश थे, नॉर्मल थे।
उसके बाद धीरे धीरे से इस बारिश ने स्टॉर्म का रूप लिया, और जब एक बार स्टॉर्म आ गया तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए इस एक छोटे से शेड के अंदर। उनमें से कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखे थे, और आज की सिचुएशन में बिना मास्क के इतने सारे लोगों के बीच रहना बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। कई लोग तो इतने मजबूर थे कि उन्होंने चादर को ही अपने ऊपर लेके उसी का टेंट बना लिया था, क्योंकि बारिश शेड के अंदर आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारा स्टॉर्म बन गया हेल स्टॉर्म। इस सब में हम आराम से 2 से ढाई घंटे फंसे रहे, और उस टाइम डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि बच्चे साथ थे और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। टेम्परेचर 6 डिग्री तक ड्रॉप कर गया था, और सबकी गाड़ियाँ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पार्क थी। इस सब में डर भी लग रहा था, ठंड भी लग रही थी। पर इसके कुछ टाइम बाद बारिश थोड़ी सी स्लो हुई, और हम सब ने डिसाइड किया कि चलो अब निकलते हैं, फटाफट अपनी गाड़ियों तक पहुंचते हैं। जैसे हम निकले वैसे ही बारिश वापस आ गई, बट फिर भी सब धीरे धीरे चलते रहे और गाड़ियों तक पहुंच गए। और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज था क्लाइंब करना पानी के अगेंस्ट, और वो भी बिना स्लिप हुए। इस सब के बीच अगर यहाँ पे व्यू को देखो तो बहुत ही प्लेजेंट लगता है कि यार इतना सुंदर लग रहा है, पूरी वाइट हो रखी है ग्राउंड, ऐसे है जैसे विंटर्स होती हैं। बट जब आप इस सिचुएशन में होते हो तब आपको समझ आता है कि नहीं यार, ये जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा डरावना भी है। अब इस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था और मैं बिल्कुल भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर इस टाइम रोड पे चलना थोड़ा ट्रिकी हो गया था। उसके रीज़न थे, एक तो बारिश की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, और दूसरा ऐसे हिल स्टॉर्म की वजह से जो ओले सड़क पे इकट्ठे हो जाते हैं वो टायर्स के नीचे आके कार को स्लिप करते हैं। गुड मॉर्निंग। बाल बिखरे हुए हैं अभी, तो अभी मैंने कहा पहले शूट कर ही लेता हूँ। अब यार रात को जब हम पहुँचे ना हट में, तो हमारी हालत कुछ ऐसी थी कि पूरे ऊपर से नीचे तक भीगे थे, जूतों में पानी भरा हुआ था। हमने आके सबसे पहले कपड़े वपड़े चेंज किए, जूते सुखाने के लिए छोड़ दिए, उनमें वो न्यूज़पेपर्स वगैरह भर के वो सब किया, और उसके बाद हम चाय वगैरह पी के लेट गए। यहाँ से मैं आपको 1-2 चीज़ें ही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी वगैरह से ट्रैवल करते हैं और कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको बारिश का लगता है चांस हो सकता है, तो अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कर लो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपको लग रहा है कि ठंड वगैरह हो सकती है, तब जैकेट कैरी कर लो। आपके नहीं आए, दूसरे किसी के काम आ सकती है। मैंने कैरी नहीं की कि मुझे तो ठंड नहीं लगेगी, मेरा क्या ही है। मगर उस टाइम में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि यार अगर मैं लाई होती ना तो बच्चों वगैरह को दे सकता था, एक्स्ट्रा एक बेनिफिट हो जाता, एक लेयर एक्स्ट्रा मिल जाती। तो सिस्टर ने काफ़ी कपड़े कैरी किए हुए थे, शॉल्स वगैरह बच्चों के लिए, तो वो हेल्प कर गए। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और जो एंड में ये छोटा मोटा सा एडवेंचर हुआ ये भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।